सकता है गोजो सातोरू को, जहाँ पे यूकी भी पहली बार इस चीजों को सुन रही होती है। प्रिजन रियल का काइंड ऑफ बैक पार्ट है ये, जहाँ पे यूजी समझता है काइंड ऑफ बैक डोर की तरह वर्क करेगा, जहाँ पे केंजाकू के पानी से पहले ही टेंगिन ने इसे ले लिया था। वैसे तो प्रिजन रियल उसके बैरियर के बाहर था, जहाँ पे फ्रंट के सीलिंग के दौरान बैक को भी ये चीज पता लगी, तो इसीलिए ये दोनों कनेक्टेड है। तो काइंड ऑफ जो है यहाँ पे अगर फ्रंट में गोजो सातोरू को सील किया गया है प्रिजन रियल के, तो वो बैक में भी होगा। उसके बाद यूजी तो कहता है अच्छा, तो अगर हम लोग इसको ओपन कर दे तो गोजो फ्री हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे अपना टेंगिन होता नहीं, जो यहाँ पे ओनर है फ्रंट का केंजाकू, सिर्फ उसी के पास ऐसी अथॉरिटी है जो कि इसको ओपन कर सकता है। या तो तुम्हें जो है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा, जो कि साइड टेक्निक्स को नुलिफाई कर देता है, या फिर ब्लैक रोब चाहिए होगा, जो कि कर्स टेक्निक्स को और उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। दोनों में से कुछ न कुछ तो चाहिए ही होगा। लेकिन जो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन है वो कहीं बाहर है, जापान से बाहर, और उसको जो है गोजो सातोरू ने बहुत साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहाँ पे यूजी सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, ऐसा क्यों किया गोजो ने। अब ब्लैक रोब को भी गोजो सातोरू ने ही लास्ट ईयर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहाँ पे मेगुमी भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, इस बंदे के साथ हो क्या रहा है, कि ऐसी काम क्यों करता रहता है। जहाँ पे यूटा पीछे बोलता है अरे मेगुन और मैंने ही इसको ढूंढ के लाया था गोजो के पास, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि ब्लैक रोब जो अफ्रीका में था ना, तो हाँ आगे हमें पता चल जाता है कि क्यों यूटा जो है बाहर था। लेकिन हाँ, जब यूटा वहाँ पे गया था अफ्रीका में, तो वो उसके लिए डेंडेंट साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब यूकी पूछते फिर भी कोई और रास्ता तो होगा ही, एंड बोलता हाँ कलिंग गेम के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक सॉर्सरर है, जो कि खुद को एंजल कहता है, जो कि हजारों साल से सॉर्सरर है। जहाँ पे हमें एंजल का लुक भी दिखाया जाता है, जहाँ पे अगर टेंगिन बताता है कि जो इसकी टेक्निक है वो इरेज कर सकती है किसी भी कर्स टेक्निक को। जहाँ पे एंजल का नाम भी बताया जाता है, जो कि होता है हाना कुरुसु। जहाँ पे टेंगिन बताता है हाँ एंजल की टेक्निक को यूज करते हुए जो बैक पार्ट है प्रिजनर का वो खोला जा सकता है। जहाँ पे मेगुमी पूछता है तुम्हें पता है कि कहाँ पर है ये एंजल। जहाँ पे टेंगिन तो बोलता नहीं, जो कॉलोनी के बैरियर्स हैं वो उसे रिजेक्ट करते हैं, और इसके अलावा उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे हमें कॉलोनीज का पूरा मैप देखने को मिलता है ऑल ओवर द जापान, जहाँ पे 10 कॉलोनीज है पूरी कंट्रीज के अराउंड, जो कि कनेक्टेड है बाउंड्रीज से, जो कि पूरे जापान के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ पे अपना टेंगिन जो है ऑल ओवर द जापान यहाँ पे स्कैन करना चालू कर देता है। होक्काइडो को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही बहुत बड़ा ही स्पिरिचुअल साइट बना दिया गया है। पूरे जापान के लोगों को ही प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो जो है मिक्सअप हो सके। जहाँ पे रिचुअल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये लोग पूछते हैं, तो वह टेंगिन बताता है वो गेम पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ 2 महीने काफी हुए हुए हैं। जहाँ पे माकी बताती है कि आज 9 नवंबर हो चुका है, और जो प्लेयर अवेक हुए थे वो 1 नवंबर को हुए थे। तो हाँ जहाँ पे मेरे भी समझ जाता है मेरे पास 10 दिन और 15 घंटे हैं कि ये लोग सुमिकी को पोस्ट करके कलिंग गेम ज्वाइन कराने से रोक सकें। जहाँ पे मेगुमी बोलता भी है कि हाँ जो लोग मना करेंगे इसे पार्टिसिपेट करने से वो लोग मारे भी जाएंगे। तो टेंगिन बोलता हाँ ये सच है, और ये रूल सुनते हुए अप्लाई होंगे जो सोर्स जो है 5 पे भी ज्वाइन करते हैं, और ये चीज आइडल ट्रांसफिगरेशन के थ्रू हो रही है। और ये बाइंडिंग वो नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है ब्रेन से ही कनेक्टेड है, और ब्रेन के थ्रू ही एक्ट हो रहा है जब भी ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी तरीके से उनकी टेक्निक लूज हुई, जो लोग अवेकन हुए वो मारे ही जाएंगे। जहाँ पे ये बातें अपनी शो को बता रही होती है, क्योंकि उसने ये चीज एनालाइज की होती है। जहाँ पे माकी भी शोको की बात को मेंशन करती है कि हाँ जो यहाँ पे शोको ने बात बताई थी वो सही है। जहाँ पे माकी बोलती भी है कि हाँ जो लोग हैं उसकी तरीके से जिनके अंदर कोई टेक्निक नहीं है उनके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। जहाँ पे माकी जो पांडा के बारे में पूछती भी है कि क्या पांडा के साथ ऐसा कुछ है, क्या पांडा के पास ब्रेन भी है। जहाँ पे यूजी का एनालिसिस में दिखाया जाता है कि हाँ जो रेगुलर पीपल थे जो बैरियर के अंदर पहले से ही थे उनका क्या होगा। यहाँ पे टेंगिन बताता है कि हाँ उनके पास एक चांस होगा कि वो इसको छोड़ के जा सकते हैं। जहाँ पे कोई रूल तो नहीं है कि हाँ कि कब कैसे एंटर किया जाए और लीव किया जाए कॉलोनी बैरियर्स को, तो इसीलिए प्लेयर्स को एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा कि वो बैरियर के बाहर जा रहे हैं। तो प्लेयर के लिए जो लोग अपने विल से या फ्री विल से ही एंटर करेंगे वही काउंट होंगे।